जब भी अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले हम फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। इस तरह का एक फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। सबसे पहले लिखते हैं हम सीरियल नंबर, पहले कॉलम में सीरियल नंबर लिखते हैं, दूसरे नंबर में हम ट्रांजैक्शन लिखते हैं, तीसरे नंबर पर हम असेट्स लिखते हैं, फिर लायबिलिटीज लिखते हैं, फिर कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल मतलब ओनर जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है ना, उसका। ठीक है जी। सबसे पहले जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000। तो सबसे पहले इस ट्रांजेक्शन को शॉर्ट फॉर्म में ट्रांजेक्शन कॉलम में लिख देंगे। जैसे अजीत स्टार्टेड बिजनेस ₹20,000 यहाँ पे लिख दिया हमने। अब फिर इस ट्रांजैक्शन में हम दोबारा पढ़ेंगे। इस ट्रांजैक्शन का मतलब समझेंगे कि अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000, यानी कि किस किस अकाउंट के ऊपर फर्क पड़ रहा है। तो हम जैसे देख ही रहे हैं कि बिजनेस स्टार्ट करा बिजनेस अजीत ने 20,000 रुपये में, तो 20,000 रुपये बिजनेस में आए, यानी कैश में 20,000 रुपये आए, तो एक कैश अकाउंट इफेक्टेड हुआ है। और ये 20,000 रुपये किसने दिए? अजीत ने दिए। अजीत मतलब ओनर, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। और ओनर का अकाउंट क्या होता है? कैपिटल। तो यानी कि 20,000 रुपये कैपिटल के अकाउंट में भी जुड़ेंगे और ये 20,000 रुपये कैश अकाउंट में भी जोड़ देंगे। तो जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने, कैश के अकाउंट में 20,000 रुपये जोड़ दिए और यहाँ पे कैपिटल के अकाउंट में 20,000 रुपये जोड़ दिए। यहाँ पे इक्वल का साइन। ट्रांजैक्शन ही परचेज फर्नीचर 2,000 फॉर कैश। तो ये ट्रांजैक्शन को सबसे पहले हम सीरियल नंबर 2 में 2 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,000। अब इस ट्रांजैक्शन को समझेंगे, ही परचेज फर्नीचर 2,000 फॉर कैश। तो ही का मतलब यहाँ पे कौन है? ही का मतलब यहाँ पे अजीत है। तो अजीत ने 2,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा कैश। तो यहाँ पर ही अजीत ने बेशक खरीदा, लेकिन सारा काम कौन कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। जैसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे तो यानी कि कैश खरीदा है, तो यानी 2 अकाउंट इफेक्टेड हुए हैं। एक तो कैश अकाउंट इफेक्टेड हुआ है और एक फर्नीचर अकाउंट इफेक्टेड हुआ है 2,000 रुपये का। तो फर्नीचर यहाँ पे खरीदा है, यानी कि बिजनेस के अंदर 2,000 रुपये फर्नीचर आया है, इसलिए फर्नीचर में 2,000 रुपये ऐड कर देंगे। और कैश जो हुआ है वो गया है, वो कैश जो है वो गया है, इसलिए से कैश माइनस करेंगे 2,000 रुपये। तो बिजनेस में यानी कि दोनों असेट्स हैं, तो फर्नीचर में 2,000 रुपये, यानी फर्नीचर में अलग से कॉलम बनाएंगे फर्नीचर का, और उसमें अलग से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2,000 रुपये हमने, ठीक है ना, इसके सामने ही फर्नीचर 2,000 रुपये, यहाँ पे बिल्कुल इसके सामने 2,000 रुपये लिख दिए और कैश 2,000 रुपये चले गए। तो इसलिए यही अमाउंट, यानी कि ये वाला 2,000 रुपये माइनस कर दिया। और बाकी अकाउंट यानी कि लायबिलिटीज़ और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो उसके आगे कुछ नहीं लिखेंगे हम। तो 20,000 में से 2,000 चले गए, यानी कि 18,000 रुपये, और 2,000 को 2,000 उतार दिया और यहाँ पे 20,000 और 20,000। ही पेड रेंट ऑफ ₹200। सबसे पहले ये ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पे लिख देंगे, थर्ड कॉलम में यहाँ पे लिख देंगे ही पेड रेंट ऑफ ₹200। यहाँ लिख दिया जैसे ही पेड रेंट ऑफ ₹200। अब फिर इस ट्रांजेक्शन को समझेंगे कि ही मतलब कि अजीत ने किराया दिया 200 रुपये। तो किस किस अकाउंट पे फर्क पड़ा? सबसे पहले अकाउंट पड़ा रेंट 200 रुपये दिया। रेंट 200 रुपये दिया मतलब कैश 200 रुपये गए। रेंट तो कोई चीज़ होती नहीं, कैश ही क्या होगा 200 रुपये, तो कैश के ऊपर इफेक्ट पड़ा। और क्या, लेकिन कोई चीज़ वस्तु बिजनेस में आई क्या? नहीं, बिजनेस में कुछ भी नहीं आया। बिजनेस में कुछ नहीं आया, ये लॉस है। और ये लॉस जो बिजनेस को हुआ, तो इसको सफ़र कौन करेगा? बिजनेस सफ़र करेगा। लेकिन बिजनेस किसके बिहाफ पर बिजनेस कर रहा है? कैपिटल के बिहाफ पर, यानी कि अजीत के बिहाफ पर। तो इसी 200 रुपये को हम कैपिटल में से माइनस करेंगे। सबसे पहले हम कैपिटल में से यहाँ पे 200 रुपये माइनस करेंगे, और 200 रुपये ये कैश भी गया, इसलिए इसको कैश में से भी माइनस करेंगे 200 रुपये। तो यहाँ से घटा दिया हमने 20,000 माइनस 200 रुपये, यानी कि 19,800 रुपये आए, और कैश चला गया 200 रुपये, यानी कि यहाँ पे 17,800 रुपये आए। फर्नीचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसलिए सेम एज इट इज। स्टॉक और बाकी और किसी चीज़ के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा, तो सेम एज इट इज़। और फिर नीचे टोटल कर देंगे हम 17,800 रुपये, और यहाँ पे 2,000 रुपये, यहाँ पे इक्वल का साइन डाल देंगे, और यहाँ पे 19,800। फोर्थ ट्रांजैक्शन, ही परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 ऑन क्रेडिट। तो जैसे एज यूजुअल ये ट्रांजैक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख देंगे। सीरियल नंबर 4, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹3,000। फिर ट्रांजैक्शन को समझेंगे, ही परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार, कि माल खरीदा 3,000 रुपये का उधार। तो बिजनेस के अंदर 3,000 रुपये के गुड्स आए, माल आया यानी कि असेट्स चाहिए, ठीक है जी। तो इसलिए असेट्स इंक्रीज हुई है, लेकिन गया कुछ नहीं है बिजनेस में, बल्कि क्रेडिट खरीदे हैं। क्रेडिट का मतलब कि उधारी खड़ी हुई है, लायबिलिटीज खरीदी हुई है, तो लायबिलिटीज भी प्लस हो जाएगी और गुड्स भी प्लस हो जाएंगे। गुड्स को कहते हैं स्टॉक, इसलिए असेट्स में हमने स्टॉक का कॉलम बनाया और वहाँ पे 3,000 रुपये लिख दिए। यहाँ पे 3,000 रुपये इसके सामने, और स्टॉक का कॉलम बना के उसके नीचे, ठीक है ना, 3,000 प्लस कर दिए क्योंकि आए थे। और लायबिलिटीज़ भी क्रिएट हुई थी 3,000 रुपये की, इसलिए लायबिलिटीज़ में भी 3,000 रुपये यहाँ पे लिख दिए। इसी रो में 3,000 रुपये लायबिलिटीज़ के सामने। बाकी अकाउंट पे इफेक्ट नहीं पड़ा, तो कुछ नहीं करा हमने। और फिर यहाँ पे लाइन खींच कर हमने टोटल कर दिया। यहाँ पे 17,800, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 3,000 रुपये, और यहाँ पे 19,800। और चेक भी कर सकते हैं, इक्वल डालकर यहाँ पे दोनों करेंगे तो 22,800 रुपये, और तीनों का टोटल करेंगे 17,800, 2,000, 3,000, 22,800 रुपये। यानी कि क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं हम, एवरी इक्वेशन में चेक कर। पांचवी ट्रांजैक्शन, ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹2,000 फॉर ₹5,000। 2,000 रुपये का माल जो है वो 5,000 रुपये भेजा। तो सबसे पहले ये ट्रांजैक्शन को उठाकर हम बिल्कुल वैसे जैसे करते हैं वैसे कर देंगे। यहाँ 5 लिख देंगे, और ये ट्रांजैक्शन उठाकर हमने यहाँ पे लिख दी, ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹2,000 फॉर ₹5,000। जैसे कि बताइए कि 2,000 रुपये का माल था, हमने 5,000 रुपये में बेचा। तो यहाँ पे गुड्स जो है वो 2,000 रुपये के जा रहे हैं, यानी कि गुड्स के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है जी। 2,000 रुपये के जा रहे हैं और 5,000 रुपये आ रहे हैं, यानी कि कैश के ऊपर 5,000 रुपये का इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है जी। तो 5,000 रुपये आ रहा है, 2,000 रुपये जा रहे हैं, यानी कि 3,000 रुपये हमें प्रॉफिट हुआ है, वो भी यहाँ नहीं दिख रहा। तो जो प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को हुआ है, और ये बिजनेस जो प्रॉफिट है किसको देगा?
अजीत को देगा यानी कैप्टन को देगा। तो यहाँ पे 3 अकाउंट इफेक्ट पड़ रहे हैं। पहली बात तो गुड्स जो है वो 2000 रुपये जा रहे हैं, तो 2000 रुपये यहाँ पे स्टॉक लिखा है, यहाँ पे 2000 रुपये यहाँ लिख देंगे। फिर 5000 रुपये आ रहे हैं, तो कैश में जोड़ देंगे। तो जैसे मैंने ये बताया कि 2000 गुड्स गए और 5000 रुपये कैश आए, तो 3000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और ये प्रॉफिट जो बिजनेस को हुआ, ये नुकसान अगर अजीत को देता है यानी कि ओनर को देता है, तो प्रॉफिट भी ओनर को ही देगा, यानी कि 3000 रुपये कैपिटल में जोड़ देंगे। और सर लास्ट टोटल कर देंगे यहाँ पे 19 और 3 22,800 रुपये। लाइबिलिटीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो 3000 रुपये सेम। और स्टॉक जो है 3000 में से 2000 चले गए, 1000 रुपये। और फर्नीचर 2000 का सेम रह गया। और हमारे पास कैश 5000 रुपये बढ़कर 22,800 हो गया। इस तरह जो टोटल असेट्स है वो कितनी हो गई हमारे पास 22,800, 2000 24,800 और एक 25,800। तो यानी असेट्स का टोटल यहाँ लिख सकते हैं हम 25,800। ठीक है जी। और इस तरह लाइबिलिटीज़ और कैपिटल को जोड़ेंगे वो भी 25,800 होते हैं। इस तरह हमारे यहाँ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाती है और इस तरह के क्वेश्चंस भी हो जाता है।